अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 29 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, प्रॉब्लम 38। फिग नंबर 29.65 ए में दिखाया गया है कि जो क्रॉस सेक्शन है, तीन करंट कैरिंग वायर्स हैं, 1 2 और 3 जो लॉन्ग हैं, स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं। वायर 1 और 2 जो है वो फिक्स है, उनके बीच की दूरी d दिखाई गई है। वायर 1 में का करंट बताया जा रहा है 0.75 और उसकी डायरेक्शन नहीं बताई हुई, जबकि वायर 3 का जो करंट है वो 0.25 है और वो मूव की जा सकती है, यानी एक्स एक्सिस पे उसको हम मूव कर सकते हैं। फिर वो कहता है वायर 3 को मूव करो तो जो मैग्नीट्यूड है, नेट फोर्स जो लगेगी वायर 2 पे, जो कि करंट वायर 1 और 3 की वजह से क्या होगा, चेंज, क्योंकि दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 2 के ऊपर। तो जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स जो 2 पे लगने वाली का, हम कहते हैं उसकी पर यूनिट लेंथ वैल्यू को F2x बाई L2 से जाहिर किया जा सकता है, जो इसको ग्राफ की सूरत में दिखाया गया। अब वो कहता है एक्स वायर 3 को जब हम मूव करेंगे तो इस पे लगने वाली फोर्स वेरी करेगी। अब आपके पास उसकी वैल्यू 0.627, वो कह रहा है माइक्रो न्यूटन पर मीटर है जब एक्स इंफिनिटी पे चला जाता है। ओके होगी बात। फिर वो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल स्केल एक्स का वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर, हम आपको दिखा रहे हैं। फिर वो आपके पास यहाँ पे साइज और डायरेक्शन पूछ रहा है हमसे करंट और वायर 2 की। अब ग्राफ से जब हम स्टडी करते हैं तो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि भाई जो कर्व पास कर रही है जीरो से, कब, जब आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फोर्स है 2 पे, वायर 2 पे, उसका एक्स कंपोनेंट जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब जो करंट 1 है और करंट 3 है वो अपोजिट डायरेक्शन में मगर इक्वल मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो चूंकि हमें उसकी डायरेक्शन, हम कह सकते हैं करंट डायरेक्शन इसकी आउट ऑफ पेज है, क्योंकि उसकी पेज इनटू द पेज दिखाई गई है। अब आपके पास यहाँ से एक तरह से जो पहली चीज हमसे मांगी, एक पूछी जा रही थी, वो हम सोच ली। यहाँ से वायर 3 कह सकते हैं ग्रेटर डिस्टेंस से वायर 2 से। तो जितना 3 को दूर लेके जाते जाएंगे, 3 का जो अमल दखल है, 3 की जो फोर्स कंट्रीब्यूशन है वो 2 पे कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब बचने वाली फोर्स सिर्फ किसकी वजह से होगी, वायर 1 की वजह से होगी। और ये फोर्स नेगेटिव होगी, क्योंकि जितना एक्स बढ़ता जा रहा है आप नेगेटिव वैल्यू में आ रहे हैं। नेगेटिव वैल्यू में आने का मतलब क्या हुआ कि वायर 2 को अट्रैक्ट कर रहा है वायर 1। तो अट्रैक्ट करने का मतलब कि वायर 2 का जो करंट है उसी सिंथ में होगा जिस सिंथ में वायर 1 का है। तो इसे हम आउट ऑफ पेज बोलेंगे। तो थ्योरेटिकली हमने साबित कर दी डायरेक्शन कि भाई आपके पास जो वायर 2 में करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है। ओके। अब हमसे वो कह रहा है कि भाई जब वायर 3 को हम इंफिनिटी पे ले जाते हैं, जो यहाँ से बताया उसने, तो आपके पास उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। वो आपके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ मैंने यहाँ पे लिया, नेगेटिव साइन नहीं लगाया। वो कहता है वायर 3 को जब आप एक्स पे रखोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 3 की फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ, हमने पहले कह दिया 1 की वजह से ही सिर्फ फोर्स लगेगी, तो F12 कहेंगे, 3 का कोई उसमें अमल दखल नहीं होगा। तो जो 1 और 2 के बीच की दूरी है, डिस्टेंस, वो हम इस पे ऐसे निकाल सकते हैं कि d1 ओवर i1 बराबर है x3 ओवर i3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि d की वैल्यू 0.12 निकाली जा सकती है। अब हमारे पास जो फोर्स है, सिर्फ हम जानते हैं कि भाई 1 और 2 की वजह से एक्ट करेगी। जब आपके पास x काफी दूरी पे होगा तो वो म्यू नॉट आई नॉट आ जाएगा। यहाँ से l को उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं। अब F12 आपके पास वैल्यू मौजूद है, जिसे हम कह सकते हैं 6.27 10 पर -7। म्यू नॉट की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है, I2 निकालना है, 2 पाई d की वैल्यू लगा दी, तो I2 आ गया 0.5। और I2 मैं पहले ही तय कर चुका था कि वो कहाँ पे है, आउट ऑफ द पेज है डायरेक्शन उस चीज की। तो ये चीज हमारे पास सोल्यूशन में आ गई जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।